हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी। जो मैं कर रही हूँ, क्या आप लोगों को लग रहा है मैं सही कर रही हूँ? मैंने अपने पति को हर मौका दिया, अभी तक दे भी रही हूँ कि अभी भी टाइम है वो बात बना दे। मैंने कंप्लेंट किया कि मेरा पति मुझे ले जाए। हर लड़की हार जाती है, कानून का सहारा लेती है कि कानून हम दोनों को एक करवा दे, लेकिन वो किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं। और रही बात मुकदमा की, मैं सब झंझट में नहीं पड़ना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने उसका उस समय साथ दिया जब कोई नहीं था, कोई नहीं। बहुत सी लड़कियां थी जो उसके लाइफ में आई और उसे धोखा देके चली गई, तब मैं उसका सहारा बनी। मैंने उसे समझाया कि आप कर सकते हो। वो हार चुका था कि मैं नहीं कर सकता हूँ। फैक्ट्री में काम करता था, ऐसे अपना हाथ दिखाता था, छाला पड़ा था, पैसों से नहीं, लेकिन मैंने उसकी हर चीज में मदद की। यहाँ तक कि उसके पास अच्छा फोन भी नहीं था। मैंने कहा आप मेरा फोन लो, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे फोन दिलवाया था Realme 9। मेरा फोन अच्छा था। मैंने कहा कि आपको फोन मेरा ले लीजिए आप और वीडियो बनाइए, आप एक दिन बहुत आगे जाएंगे। मैं पूरी रात जग जग के इनका वीडियो देखती थी और ये भी हम लोग चुपके से बात करते थे। पापा मम्मी के खाना खाने के बाद मम्मी पापा जब छत पर जाते थे तो हम 11:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक इनसे बात करते थे। इनका पूरा साथ देते थे कि देखिए ना 100 व्यू गए हैं, 150 व्यू गए, 200 व्यू गए। तो ये बोलते थे सो जाओ, व्यू सुबह चेक कर लेना। फिर मैं बोलती थी 500 हो गए, 1000 हो गए। जब इनका फर्स्ट पेमेंट आया, इन्होंने बताया कि मेरा फर्स्ट पेमेंट आया, पता नहीं 24 की 25,000 आया था। मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज्यादा खुश हुई। और हम लोग किस पे मिले थे ये भी बताएंगे। मैंने कहा देखिए, आप सबसे पहले पैसा निकालिए और किसी मंदिर में जाइए, प्रसाद चढ़ा दीजिए। और वो प्रसाद चढ़ाने गए और मैंने बोला कि उन पैसों से सबसे पहले मम्मी के लिए साड़ी ले लो और पापा के लिए कपड़ा ले लो और मिठाई ले लो फैमिली के लिए। तो इन्होंने बोला तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला जब कामयाब हो जाओगे तो मुझे धोखा तो नहीं दोगे, मेरा हाथ थामोगे? तो इन्होंने वादा किया कि मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा, तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तब भी झगड़ा होता था, ऐसा नहीं था कि नहीं होता था, लेकिन तब वो मुझे मना लिया करता था, चाहे जैसे करके। कहते नहीं कि यूज करो फेंको, यूज करो फेंको, वही हाल मेरे साथ हुआ। यूज कर लिया और फेंक दिया। फिर उसके बाद ये जब फर्स्ट पेमेंट पाया, मेरे घर आया दूसरे दिन, मुझसे बोला क्या चाहिए? केक लेकर आया। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन्हीं हाथों में 2500 रुपये दिए। मेरा हाथ ऐसे ऐसे थर आ रहा था कि मैं क्यों लूं। मेरे मम्मी पापा भी मना किए, लेकिन ये जिद करके देकर गया मुझे। उसके बाद हम लोग स्नैपचैट पे मिले थे, जिसपे हम दोनों वीडियो बनाते थे, ड्यूट करते थे हम इनके साथ। तब सहारा बने थे जब इनका कुछ नहीं था, ना इंस्टा, ना फेसबुक, ना यूट्यूब पे। मेहनत करने जाते थे, कॉल पे बात करके हिम्मत देते थे। और आज ही एक दोस्त के कारण मुझे छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि ये घर से क्या साजिश, क्या प्लान बना के आया था, मुझे नहीं पता। तुम कैसे पति हो जो अपनी पत्नी के बिना एक महीने रह लेते हो? मेरे पापा कर देखो, नानी का घर पास में है, मम्मी 2 मिनट के लिए जाती है, पापा बार बार जाते हैं मम्मी को बुलाने। मेरा पति ऐसा क्यों है? उसको क्या दोस्तों में इंटरेस्ट है? कहते नहीं लड़कियों को लड़कियों में इंटरेस्ट है, लड़कों को लड़कों में इंटरेस्ट। क्या ऐसा तो नहीं कि मेरे पति को उसके दोस्त में इंटरेस्ट है? हो भी सकता है, क्योंकि उसने मुझसे ज्यादा उसको टाइम दिया, मुझसे ज्यादा उसके साथ वक्त बिताया। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं वीडियो कॉल पे गई थी उस दिन बात बनाने की कोशिश,
लेकिन इसने मुझे अपना फेस नहीं दिखाया। मैं विनती करती रही कि आखिरी बार फेस दिखा दीजिए, आखिरी बार, लेकिन नहीं दिखाया। और तो और मेरे फोटो पे थूका, कपड़े को कुचला। और देखना चाहोगे, इसका कपड़ा मेरे पापा धुल के प्रेस करवा के रखते हैं कि कोई बात नहीं बेटा है। और ये बैग जिसमें मैं 2 जोड़ कपड़ा लेकर आई थी सिर्फ 2 दिन के लिए, ये देखिए, ये सब कपड़ा हम घर से लेकर आए थे कि 2 दिन तक रहेंगे और अपने घर चले जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता ये क्या सोच के निकला था, क्या बात की अपने भाई से। और रही बात की ये लड़कों की आड़ में लड़कियों से बात करता, हाँ ये चीज भी मैंने पकड़ा था एक बार, जब हम लोग बहराइच में किराए के रूम पे रहते थे। तब ये कम से कम 11 साढ़े 11 बजे छत पे चढ़ गया और मैं नीचे खाना बना रही थी। फिर मैं चुपके से दबे दबे पाँव से छत पर गई मैं। और जब मैं वहां गई ना तो मैंने क्या देखा, ये बोल रहा अजय भाई से बात कर। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने क्या देखा, ये अपनी गर्लफ्रेंड कानपुर वाली से बात कर रहा है। मैंने देखा, अपनी कानों से सुना, तब उससे मेरी तारीफ करने लगी। मेरे ऊपर क्या बीती। अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो सुन लो, जो काम तुम कर रहे हो वो मैं करूँ तो तुम्हें कैसा लगे। आज मैंने वीडियो बनाया तो तुम्हें इतना बुरा लगा। मैंने तुम्हें हर मौका दिया। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े यूट्यूबर, क्या उनके पति पत्नी वीडियो नहीं बनाते? मैं अपनी बात किसको बताऊं? मुझे भी तो किसी को बताना है कि मैं कितना मजबूर हूँ, क्यों ऐसा कर रही हूँ। सहन शक्ति भी कुछ होती है। मैंने बहुत सहा, बहुत चुप रही, इसीलिए मैंने इंटरनेट पे अपनी मदद मांगी, अपनी बात रखी कि मुझे न्याय दिलाए, मुझे समझे। लेकिन क्या हुआ, तुम मुझे पलट के भी नहीं देंगे। कोई बात नहीं, तुम खुश हो, अपनी लाइफ में खुश रहो। जो इंसान अपने घर वालों का नहीं हुआ, बीबी का नहीं हुआ, आप लोगों को लग रहा है कि वो दोस्त का होगा, कभी नहीं होगा। वो किसी का हो ही नहीं सकता। हम कह रहे हैं हम दोनों के बीच में तीसरा कोई क्यों इंटरफेयर करे। हर बात अपने भाई से राय सलाह लेना, हर बात मेरी उसको बताना, क्यों? अगर उससे कभी मेरी अच्छाई पूछोगे ना तो हो सकता है बताते वक्त उसके आंखों से आंसू निकल जाए। मैंने वो सब किया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने इतनी जल्द मेरी बात समझी, मुझे इतना सपोर्ट दिया। पीछे पापा आए हुए थे दवा लेने, तबीयत नहीं ठीक रहती है उनकी भी। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, एक पल के लिए पति साथ छोड़ देगा पर माँ बाप कभी नहीं छोड़ सकते। और नहीं चाहिए यार मुझे पति, नहीं चाहिए। इसने मुझे मारा, मैंने कभी घर पे शिकायत नहीं की। बहुत मारता था, ट्रेन में लड़ा के मारा, जब बिहार से होटल में पीट पीट के मारा। मुझे भी बहुत दुखता है, बहुत तकलीफ होती है। इस शरीर से मार खाने के लिए नहीं है। 2 घर खिलाता था तो आप लोगों को दिखता था, क्योंकि वीडियो था ना, वीडियो में जो दिखाया जाता वही तो मानोगे। लेकिन जो बंद कमरे में मेरे साथ करता तो वो कैसे दिखाया आप लोगों को, कैसे दिखाया? क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाती थी। आज भी मुझे वीडियो बनाना नहीं आता है। मैं सिर्फ बातें कर रही हूँ, आप लोगों को अपना दर्द बता रही हूँ। मेरा भाई एडिट करता है, सब कुछ करता है। मैं कितना सर्द उसका मानूं। आज पापा को झुका दूं, फिर 2-4 दिन बाद ये पापा को बोलेगा फिर से ऐसा करो। मेरा बाप है, मेरी शान है, मेरा गुरूर है। मर जाऊंगी लेकिन किसी के सामने झुकने नहीं दूंगी। बहुत सी गलती हुई, बहुत बार मैंने माफ करवाया अपने पति को, उसी का फायदा उठा रहे हो। अरे तुम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, ऑडियंस का प्यार पाते हो, मुझे भी पाना है, मुझे भी वो घमंड दिखाना है लोगों को।
इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, उनके अंदर मैंने घमंड नहीं देखा। मैं भी फेमस हो जाऊंगी, पर मेरे अंदर कभी ऐसा गुरूर, इतना घमंड नहीं। तुम्हारे गुस्से की वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो गया, और मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम किसी का नहीं हो सकते, किसी का नहीं। याद रखना, मुझसे कोई भी गलती हुई हो, आप लोग माफ करना मुझे। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। मेरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।